वेल, आइए आज डिस्कशन करते हैं इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले समझना है हमने कि क्या होता है ये इंडिफरेंस कर्व। कहते हैं इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व that is formed by joining all the different combinations of two goods that yield the same satisfaction, यानी सेम यूटिलिटी। x और y, अगर हम एक क्वांटिटी x ले लेते हैं, एक क्वांटिटी y ले लेते हैं, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन x और y का जो सेम सेटिस्फेक्शन हमको दे, उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। दैट लोकस, दैट सेट ऑफ पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए एक इस कर्व की बात करें, फर्स्ट वाले की, तो देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। मान लीजिए इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर ये जो आपके पास लेंथ है ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, एंड इट गिव्स द a particular satisfaction, and all the points on this indifference curves gives the same satisfaction. Mean there are different set of points which gives the same satisfaction. Correct? There is some another satisfaction here that also have some set of points, another satisfaction, another satisfaction. There is a change in satisfaction for all these different curves. Correct? On every curve, जो भी कर्व आपको दिखाई दे रहा है, उस कर्व पर जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज फिक्स, और उसके लिए एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है उन्हें आप ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने के बाद एक कर्व हमारे पास बनेगा, एंड दैट इज द इंडिफरेंस कर्व। इज इट फाइन? करेक्ट। आइए डिस्कशन करते हैं कुछ इंडिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टीज को। An indifference curve have the negative slope. आप देख रहे हैं, स्लोप अगर हम फाइंड आउट करते हैं किसी कर्व की, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जिस भी पॉइंट पर आपने स्लोप कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पर कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, तो दैट इज द स्लोप। तो किसी भी पॉइंट पर आप जाएंगे तो एट एवरी पॉइंट द स्लोप इज नेगेटिव क्वांटिटी। सेकेंडली, an indifference curve is convex to the origin. Convex to the origin, origin की तरफ आप देख रहे हैं, बाहर निकला हुआ, अंदर की ओर दबे होने को कनकेव बोलते हैं, और इस तरह से बाहर निकला है इसे कन्वेक्स बोलते हैं। तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ये कन्वेक्स है। नेक्स्ट थिंग इज एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट। ऐसा नहीं है कि एक इंडिफरेंस कर्व ये है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व है, तो दोनों एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर लेंगे, नहीं होगा जी। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दीज आर द प्रॉपर्टीज। एंड द लास्ट थिंग इज एन इंडिफरेंस कर्व दैट लाइज टू द राइट ऑफ अनदर यील्ड मोर यूटिलिटी। आप देख रहे हैं पहले वाला कर्व, उसके राइट में जाएंगे दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जो ज्यादा राइट में है उसके लिए यूटिलिटी मोर यूटिलिटी, मोर यूटिलिटी फॉर द कर्व which is on the right of a particular given curve. Is it fine? तो इस तरीके से हमने सीखा कि एक इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको यहाँ पर इस कर्व से या इस डायग्राम से, इस ग्राफ से भी हमने क्लियर करने की कोशिश की। ठीक है, करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल, मार्जिनल जो वर्ड आ जाता है मेरे पास, उसे हम डेरिवेटिव की टर्म में लिया करते हैं, डी बाई डी एक्स की टर्म में लिया करते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर कमोडिटी वाई। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर द कमोडिटी एक्स फॉर कमोडिटी वाई। कैसे डिफाइन करते हैं उसे? as the number of units of y that a consumer is willing to sacrifice for an additional unit of x।
यानी x की अगर एक एडिशनल यूनिट आपको लेना है, ऐड करना है, तो y की कितनी यूनिट्स जो है वो कंज्यूमर सेक्रीफाइस करेगा, छोड़ने के लिए तैयार होगा, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपको सेम रखना है, या सेम इंडिफरेंस कर्व हमको चाहिए, रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व अगर आपने पीछे देखा था तो उस पर यूटिलिटी सेम रहती है। यूटिलिटी सेम का मतलब सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है जी। तो यहां हम सीखने जा रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कम्युनिटी एक्स क्या है, कम्युनिटी ऑफ वाई जो कंज्यूमर सेक्रीफाइस करना चाह रहा है, जिससे कि एक यूनिट आपका एक्स का और एडिशनल यूनिट लिया जा सके। तो इसको हमने MRS से डिफाइन लिखा, विच इज नेगेटिव dy बाई dx, या fx ओवर fy। fx किसे बोला मैंने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। यूटिलिटी फंक्शन होगा, उस यूटिलिटी फंक्शन में आप x के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन को डेरिवेटिव कीजिए, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड fy इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। लेकिन fx and fy are the marginal utility of x and y. We therefore conclude that MRS is equal to the ratio of their marginal utilities. This is equal to the ratio of their marginal utilities. Correct. आइए अब सीखते हैं elasticity of substitution, या तो marginal rate of substitution. Next is the elasticity of substitution between the two factors of production which are x and y. Correct. तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने आपके सामने लिखा, सभी चीजें आपको मालूम है। fx मीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, और उस तरीके से सिंगल और डबल डेरिवेटिव, सारी चीजें प्रॉपरली यहां पर डिफाइन है। करेक्ट। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है मुझे। इस प्रॉब्लम में मुझे गिवन है कि इफ u इक्वल्स log ऑफ x प्लस a टू द पावर अल्फा y प्लस b टू द पावर बीटा is one form of utility function, find the marginal rate of substitution between x and y. चलिए पहले यहां तक सीखते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x and y हमने फाइंड आउट करना है। तो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। वी हैव u इज इक्वल्स लोगेरिथम ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस a टू द पावर अल्फा y प्लस b टू द पावर बीटा। अब इसमें अगर log का प्रॉपर्टी हम लोग लगा लें तो इसमें इसे हम देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। u इज इक्वल्स टू दिस u, नॉट लाइक दिस, कैपिटल U है ये। u इज इक्वल टू अल्फा log ऑफ x प्लस a प्लस बीटा log ऑफ y प्लस b, कुछ इस तरह से लिखा हमने। अब देखना हमें फाइंड क्या करना है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी हमको dy बाई dx निकालना है इसमें से। इससे हमें dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो MRS विच इज इक्वल टू fx ओवर fy, यानी इसी सेम फंक्शन को आप
एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसे यहां पुट कर दीजिए, तो दैट गिव्स द तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो x के रिस्पेक्ट में अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा log ऑफ x प्लस ए का 1 अपॉन x प्लस ए, 1 अपॉन x प्लस ए, यानी आपके पास रिजल्ट आ गया अल्फा डिवाइडेड बाय x प्लस ए। डेफिनेटली दूसरा वाला पार्ट मेरे पास आ जाना चाहिए बीटा डिवाइडेड बाय y प्लस बी। आइए यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास उस MRS की वैल्यू fx ओवर fy, अल्फा ओवर x प्लस ए एंड बीटा ओवर y प्लस डी। तो फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आ गया अल्फा इंटू वाई प्लस बी एंड बीटा इंटू एक्स प्लस ए। इज इट फाइन? आइए अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। वो दूसरा पार्ट हमारे से जो पूछा गया था वो क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा पार्ट हमारे पास है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब उस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमने लिखा था, आपको बताया था अभी। वो फॉर्मूला कहां से, किससे जनरेट हुआ था, उसका बेसिक फॉर्मूला हम आपको देते हैं। वो मेरे पास है ऑलरेडी, पहले भी मालूम है आपको। डेरिवेटिव ऑफ y ओवर x डिवाइडेड बाय y ओवर x एंड डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिवाइडेड बाय दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब ये सारी चीजें अगर हम निकाल लें और इस फॉर्मूले में पुट कर लें तो हमारी आउटपुट आ जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारे पास। आइए देखते हैं जी किस तरह से इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ y ओवर x। ये जो आपके पास गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ y ओवर x, तो डिवाइड रूल लगा लीजिए, x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इज इट फाइन? अब आइए देखते हैं वो जो डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला था, वो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास अभी निकाला था हमने, बल्कि नेगेटिव डी वाई बाई डी एक्स था वो था हमारे पास अल्फा y प्लस बी डिवाइडेड बाई बीटा x प्लस ए। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं इससे खाली डी वाई का वैल्यू निकालना चाहूं तो डी वाई विल बी नेगेटिव अल्फा ओवर बीटा y प्लस बी डिवाइडेड बाई x प्लस ए इंटू डी एक्स। करेक्ट? ये मेरे पास d बाई वाई ओवर एक्स आ गया डेरिवेटिव।
उसके बाद मेरे पास dy और dx का एक रिलेशनशिप भी मैंने निकाला, करेक्ट? ठीक। अब यहां ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। dy की जो वैल्यू मैंने निकाली है इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं जी, ठीक है? तो एक बार फिर दोबारा से कंसीडर करते हैं इस dy ओवर x के रिजल्ट को, जो कि मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं इसे। तो ये रिजल्ट मेरे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसमें पुट कर रहे हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसमें से आउटसाइड ले लीजिए आप, देन x इंटू ये dy का वैल्यू है जी, ये dy का वैल्यू नेगेटिव अल्फा ओवर बीटा y प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ये तो वैल्यू आई आपके पास x इंटू डी वाई की, यहाँ एक ब्रैकेट लगा देते हैं, देन माइनस, उसके बाद आपके पास है y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, राइट। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स वाई बी अल्फा, दिस इज अल्फा, बी अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा वाई डिवाइडेड बाई बीटा एक्स प्लस ए। ये रिजल्ट आ गया मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ वाई ओवर एक्स, वहां मेरे पास आ गया था डेरिवेटिव वाई ओवर एक्स, ये आ गया, और डिवाइडेड बाई मैंने वाई ओवर एक्स करना है, डेरिवेटिव वाई ओवर एक्स और वाई ओवर एक्स। तो फॉर्मूले में एक तो ये सब्स्टिट्यूशन करना है, इसके बाद मुझे एम आर एस की वैल्यू और डिवाइडेड उसके डेरिवेटिव की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज भी मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एम आर एस। अब एम आर एस की वैल्यू मैंने निकाली थी पहले, उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, जो कि मेरे पास था अल्फा इंटू वाई प्लस बी डिवाइडेड बाई बीटा इंटू एक्स प्लस ए। इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो समझ लीजिए अल्फा ओवर बीटा ये तो मेरे पास आउटसाइड आ जाएगा, और वाई प्लस बी ओवर एक्स प्लस ए को डिवाइड रूल लगा करके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आपके पास आया अल्फा ओवर बीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस बी ओवर एक्स प्लस ए, करेक्ट। अब इसमें डेरिवेटिव कर लेता हूं जी, अल्फा ओवर बीटा डिवाइड रूल लगाते हैं एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई आएगा आपके पास माइनस वाई प्लस बी और फिर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। इज इट फाइन? तो डेरिवेटिव ऑफ एम आर एस मेरे पास ये निकला है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, यानी dy की वैल्यू, ये जो dy की वैल्यू पीछे हमने कहीं निकाली हुई है, dy की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो dy की वैल्यू हमने ये एक प्लेस पर ये निकाली थी, उसको हम वहां अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूं आपको, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस MRS आफ्टर कैलकुलेशन मुझे दे देगा नेगेटिव अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस बी डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया जी मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ एम आर एस।
अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है डेरिवेटिव ऑफ MRS डिवाइडेड बाई MRS। ठीक है, अब इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई बीटा एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। तो एक रेशो ये आ गया। एक रेशो हमने पहले फाइंड किया था, दो चीजें हमने फाइंड की थी, y ओवर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ y ओवर एक्स। इन सबको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हमारे पास